सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए अपने प्रत्येक कर्मों में दिव्यता के लिए हमको नित्य प्रति स्वाध्याय के साथ युक्त होकर के जीवन जीना चाहिए। वेदों का स्वाध्याय जो अत्यंत महनीय है, हमारे गुणकर्म स्वभाव में दिव्यता का आधान करने वाला है। इसलिए सारे कार्यों को करते करते भी हम इन वेद मंत्रों के आशय को समझें। इतने सरल, इतने सहज वेद मंत्र हमको सरलता से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वेद हमारे लिए नहीं, केवल नाम सुनते हैं और उनका एक भाव होता है कि वेद तो जो बहुत विद्वान होते हैं उन्हीं के लिए है, हमारे लिए तो है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेदों का ज्ञान सबके लिए है, सारे संसार समष्टि के लिए है। इसलिए हम अपने कर्मों की श्रेष्ठता से जो कुछ भी वेद की आज्ञा है उसका पालन करेंगे तो कभी भी हमारा अहित नहीं होगा, कभी भी हमारा अकल्याण नहीं होगा। इन्हीं शुभ भावों को बहुत ही सुंदर ढंग से ऋग्वेद के इस स्वाध्याय क्रम में हम पढ़ रहे हैं। और क्योंकि बिना ज्ञान के, वेद क्या है? विद ज्ञाने विद लाभे विद सत्तायाम, अलग अलग प्रकार से जो हम वेद का स्वाध्याय करते हैं। और अनेक वेद मंत्रों को हमने अभी तक पढ़ा, जिसमें हमारे लिए अत्यंत ही महनीय, अत्यंत ग्रहण करने के योग्य, जो हर पल हमारा मार्गदर्शन करने वाले ये वेद मंत्र हैं। इनको स्वयं पढ़ें। पढ़ना पढ़ाना इसलिए कहा है महर्षि ने कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना, केवल कुछ लोग पढ़ते पढ़ाते हैं और वो आचरण में लाने की तो बात ऋषि ने कही नहीं। यद्यपि उसी में सब कुछ समाहित है, फिर भी जो कुतर्क करते हैं उन लोगों के लिए यह बात कही जाती है कि अपने आचरण में इन वेद मंत्रों को हम उतारेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही सार्थक हो जाएगा, बहुत ही हम आनंद के साथ जीवन को जी पाएंगे। एक एक वेद मंत्र हमारे लिए बहुत ही सुंदरता से परिपूर्ण करने वाले हैं। हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में जो भी हमने कुछ सूक्तों का स्वाध्याय किया था, आज हम बहुत ही सुंदर मंत्र है 22वें सूक्त का तीसरा मंत्र, क्रतु ओज वीर्य, अर्थात वीरता से, धीरता, गंभीरता से, ओजस्विता के साथ, तेजस्विता के साथ जीवन को हम जीने वाले स्वयं बने और दूसरों को भी ऐसी तेजस्विता से युक्त करें। यही जीवन हमारा जो जगत के लिए और अपने स्वयं के लिए भी अत्यंत महनीय है। मैं वेद मंत्र पहले लिखता हूँ, फिर आपके बीच में चर्चा करता हूँ इसकी। ओम साकम जातः साकम जातः क्रतुना साकम ओजसा
क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ। ववक्षिथ साकम। ववक्षिथ साकम वृद्धो वीर्यै वृद्धो वीर्यैः साह सासहिर्मृधो विचर्षणीः साहसिर्मृधो विचर्षणीः साकं वृद्धो वीर्यैः सासहिर्मृधो विचर्षणीः। दाता राधः स्तुवते। दाता राधः दाता राधः स्तुवते। काम्यं वसु सैनं वसु काम्यं वसु सैनं सश्च देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इंदुः। सत्यमिन्द्रं सत्यमिन्द्रं सत्य इंदुः।
ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 22वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। तीसरा मंत्र है, ओम साकं जातः क्रतुना साकं ओजसा ववक्षिथा साकं वृद्धो वीर्यैः साहसिर्मृधो विचर्षणैः दाता राधा स्तुवते काम्यं वसु सैन्यं सश्च देवो देवम सत्यमिंद्रम सत्य इंदुः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। ओम साकं जातः क्रतुना साकं ओजसा ववक्षिथा साकं वृद्धो वीर्यैः साहसिर्मृधो विचर्षणिः दाता राधा स्तुवते काम्यं वसु सैन्यं सश्च देवो देवं सत्यमिंद्रं सत्य इंदुः। ओम साकं जातः क्रतुना साकं ओजसा ववक्षिथा साकं वृद्धो वीर्यैः साहसिर्मृधो विचर्षणिः दाता राधा स्तुवते काम्यं वसु सैनं सश्च देवो देवं सत्यमिंद्रं सत्य इंदुः। चर्चा की है कि उपासक जो उपासक है क्रतुना प्रज्ञा व शक्ति के साकम साथ, उपासक का यह अत्यंत महनीय कर्तव्य है कि वह प्रज्ञा के साथ, जो प्रज्ञा शक्ति के साथ अपने जीवन को जीता है और वैसे संस्कारों से युक्त होता है। प्रज्ञा और शक्ति, प्रज्ञा है लेकिन शक्ति नहीं है, ज्ञान है शक्ति नहीं है, तो उतना हम लाभ किसी भी प्रकार से ले नहीं पाते। प्रज्ञा के साथ साथ शक्ति संपन्नता भी परम आवश्यक है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि उसकी ज्ञान की प्रबलता के साथ साथ उसमें पौरुष कितना है, ज्ञान भी हो और पौरुष हो। कापुरुष नहीं, कायर नहीं, साहसी उत्साह से अदम्य धीर गंभीर जो होता है, वास्तव में उसी से यह जगत रक्षित होता है। वह स्वयं भी अपने को सुरक्षित रखते हुए संसार को भी, लोक को भी, राष्ट्र को, समाज को अनेक बुराइयों से बचाने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ पर कहा है कि वह क्रतुना प्रज्ञा और शक्ति के साकम साथ ही आविर्भूत शक्तियों वाला होता है। अर्थात ऐसा कोई बिरला व्यक्ति होता है, धीर गंभीर विद्वान जो होते हैं, जिनके द्वारा इस समाज का सृजन होता है, सृष्टि का अत्यधिक अतिशय कल्याण होता है, वे ऐसी दैवी संपत्ति से युक्त होकर के जन्म लेते हैं। और मस्तिष्क में ज्ञान व शरीर में शक्ति होने पर यह ओजसा साकम, ओजस्विता के साथ ववक्षिता बढ़ता है। वीर्यैः साकम, शक्तियों के साथ वृद्ध बढ़ा हुआ यह उपासक मृधा, हिंसक शत्रुओं को साहस ही कुचलने वाला होता है। अर्थात जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं को धराशायी करने का, उन शत्रुओं को मिट्टी में मिलाने का, चाहे अंदर के शत्रु हों या बाहर के शत्रु हों। अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये हमारे अंदर बहुत संकीर्ण हमको बनाते जाते हैं, हमारे सामर्थ्य को क्षीण करते जाते हैं। और बाहर के शत्रुओं का कहना ही क्या, बाहर के शत्रुओं से यद्यपि कभी कभी हमारी रक्षा हो जाती है,
कभी कभी उनका निशाना चूक जाता है और वो सामने से आता है तो हम सावधान भी हो जाते हैं, परंतु जो अंदर बैठे हुए छिपे हुए जो शत्रु हैं उनसे बचना बड़ा दुष्कर है, बड़ा ये दुर्गम पथ है। इससे बचने का उपाय हमको खोजना चाहिए और वेद उसका उपाय बतलाता है। कहा है कि प्रभु की भक्ति जब वृद्ध जो बढ़ा हुआ होता है विचर्षण ही तत्वदर्शा जो तत्वदर्शी होता है, तत्वदृष्टा होता है, वह प्रत्येक पदार्थ को यह समझता है, जानता है कि कौन सा पदार्थ किस देश काल परिस्थिति में प्रयोग करना, कितना प्रयोग करना और वास्तव में इसकी सारता क्या है। ये निसार तो नहीं है। तो जो तत्व विवेचक होता है उसका जीने का ढंग ही अलग होता है। वह एक व्यक्ति नहीं होता है, वह एक इंद्रिय सुख भोग का दास नहीं होता है, वह विराट होता है। वह नर के रूप में नारायण का सामर्थ्य जो आंशिक रूप से पृथ्वी के लिए या संसार के लिए आवश्यक है वह रखने वाला है। अर्थात उस मनुष्य के अंदर दैवी शक्तियों का इतना आविर्भाव होता है, इतना उसका जीवन विकसित होता है और अतंद्रा होकर के, अप्रमत्त होकर के जीवन को जीने का जो सामर्थ्य उसके अंदर होता है वो बहुत बिरले लोग ऐसे होते हैं। वेद जिसकी चर्चा करते हैं तो कहा कि सासे ही कुचलने वाला होता है जो हमारे जीवन और जगत के लिए ठीक नहीं है। जो हिंसक शत्रु हैं उनका छेदन करने वाला, उच्छेद करने वाला होता है, उनका पराभव करने वाला होता है और प्रत्येक पदार्थ को ठीक रूप में यह देखता है। किसी भी पदार्थ की आपात रमणीयता इसे धोखे में नहीं डाल सकती। वे प्रभु इस स्तोता के लिए काम्यम चाहने की योग्य राधा कार्य साधक, राध साध संसिद्धौ, कार्य साधक है। वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो चाहे स्थान हो, किसी का भी आकर्षण ऐसे धीर गंभीर विद्वानों को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। और कहा है कि वसु जो धन को देते हैं, देने वाला होता है, दाता वो देने वाला है। प्रभु इसे जीवन यात्रा को सुंदरता से परिपूर्ण करने के लिए सब आवश्यक धनों को देते हैं। हर प्रकार के जो धन हैं उन सब प्रकार के धनों का दाता वह परमात्मा है और वो ऐसे प्रज्ञान से युक्त, शक्ति से युक्त मनुष्य को देते हैं। प्रभु इसे सुंदर बनाना चाहते हैं। वह उपासक देवः देव बन करके एनम देवम इस प्रकाश में प्रभु को शश्चत प्राप्त करता है। सत्य सत्य वाला होकर के सत्यम सत्य स्वरूप प्रभु को पाता है। जो सत्य बोलता है, सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते नानृतम। ये जो बातें हैं ये केवल कहने की नहीं हैं, इनको अपने जीवन में यदि हम उतारते हैं तो फिर इसका परिणाम क्या होता है उसको देखिए आप। कितना आनंद से जीवन जीता है, कितना व्यक्ति निर्लेप, निर्भाव, निर्द्वंद्व में रहता, अर्थात किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। उसके जीवन में वेद का, उपनिषदों का, दर्शनों का, गुरुजनों का जो प्रभाव होता है वास्तव में वो दिव्य होता है। उसको ऐसा ही जीवन जीने का सामर्थ्य उस परमात्मा के द्वारा मिलता है। वह देव बनकर के एनम देवम इस प्रकाश में प्रभु को प्राप्त करता है। सत्य सत्य वाला होकर के सत्य स्वरूप प्रभु को प्राप्त करता है और इंदु शक्तिशाली होकर के इंद्रम सर्वशक्तिमान प्रभु को पाने वाला होता है।
इति परम ऐश्वर्य। तो हम परम ऐश्वर्यशाली स्वयं बने और संसार को भी बनाने का प्रयत्न करें। इसी से हमारा और इस समाज का, संसार का कल्याण है। उपासक प्रज्ञान व शक्ति के साथ वृद्धि को प्राप्त होता हुआ इन काम आदि शत्रुओं का विनाश करने वाला हो जाता है, तत्व दृष्टा बनता है और प्रभु इसे आवश्यक धनों को प्राप्त कराते ही हैं। इससे इसकी जीवन यात्रा योगक्षेम सफलता के साथ व्यतीत होता रहता है। योगक्षेम उस परमात्मा से योगक्षेम जो है वह हम कहा है गीता में कि हम जो जीवन जीते हैं, हमारे जीवन जीने की जो व्यवस्था है उस परमात्मा के द्वारा व्यवस्थित है और वो हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है, क्या भद्र है, क्या अभद्र है, हमसे ज़्यादा जानने वाला वह परमात्मा है। इसलिए हम उसके द्वारा दिए गए इस ज्ञान विज्ञान को समर्पित जो जीवन है उसके लिए हम पुरुषार्थ करें और वैसा ही जीवन जी करके जो कुछ भी सामर्थ्य है उस परमात्मा को, उस देव को समर्पित करते हुए जीवन को सुखमय बना सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। ऐसा क्षण ना आने पाए जब दूर मैं तुझसे हो जाऊं, जीवन के अंतिम श्वास तलक हो वास तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। मनमोहक माया ठगनी की मैं देख छटा भरमाऊं नहीं, मनमोहक माया ठगनी की मैं देख छटा भरमाऊं नहीं। हे माया स्वामी सदा रहे यह दास तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। तुम सतगुण प्रभु सुखदाता हो, सब दान तुम्ही से पाते हैं। मुझ दीनहीन की हो केवल अरदास तुम्हारे चरणों में। सामर्थ्यहीन है सूरज भी अज्ञान अंधेर मिटाने में। सामर्थ्यहीन है सूरज भी अज्ञान का पर्दा हटाने में, अज्ञान अंधेरा मिटाने में। अज्ञान अंधेरे में होता बस प्रकाश तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। भक्ति का अर्थ समर्पण है,
भक्ति में शर्त नहीं चलती, भक्ति का अर्थ समर्पण है। भक्ति में शर्त नहीं चलती, बेशर्त समर्पित हो पाऊं भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ विषयों में ऐसे रह पाऊं, रहता है कमल ज्यों पानी में। विषयों में ऐसे रह पाऊं, रहता है कमल ज्यों पानी में। कर रहा प्रार्थना अजानी, कर रहा प्रार्थना अजानी, कर जोड़ तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में, हर श्वास तुम्हारे चरणों में। ओम शांति शांति शांति।